हेलो बच्चों। तो आज हम फिर से एक नया वीडियो के साथ हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। तो ये आपका सेकंड लेक्चर रहेगा। तो आज देखिए यहाँ पे इसमें हमको करना क्या है, आपको ये डायग्राम को पहले समझना है। अगर आप इसको कंप्लीटली समझ जाते हो तो आप थ्योरी खुद से भी लिख सकते हो। हम तो आपको थ्योरी यहाँ पे लिखा देंगे, लेकिन आप समझने का प्रयास करिए ज़्यादा। यहाँ पे क्या है, हमने एक बिंदु आवेश प्लस क्यू जिसको बिंदु ओ पर रखा है और उससे आर मीटर दूरी पर एक बिंदु आवेश एक बिंदु ए है जहां पर हमको वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो हम क्या करते हैं, इसी की सीध में एक दूसरा बिंदु बी मान लेते हैं और उस बिंदु पे आपका क्या है, एक परीक्षण आवेश क्यू नॉट है और जो आपका बिंदु ओ से एक्स मीटर की दूरी पे है। तो अब हमको क्या करना है कि इसको इस ए बिंदु तक लाना है, परीक्षण आवेश को बिंदु ए तक लाना है। तो इसको ए बिंदु तक लाने में जितना हमको कार्य करना पड़ेगा वही आपका क्या रहता है, वैद्युत विभव रहेगा। तो देखिए इसका थ्योरी कैसे बनेगी। हम लिखते हैं माना बिंदु ओ पर प्लस क्यू आवेश स्थित है। क्या है, प्लस क्यू आवेश स्थित है जिसके कारण क्या है, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, है ना। इसके कारण क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो हमने जिसके कारण बिंदु ए पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। क्या करना है, वैद्युत विभव ज्ञात करना है कि इसके कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र और उत्पन्न वैद्युत विभव कितना है बिंदु ए पर, वो हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे अब कि हमने यहाँ पे जो बिंदु ये है वो बिंदु ओ से आर मीटर दूरी पे है ना। तो यहाँ पे आप लिखेंगे बिंदु ए बिंदु ओ से, बिंदु किससे, ओ से, बिंदु ओ से आर मीटर दूरी पर स्थित है ठीक है। तथा बिंदु ए के सीध में, है ना, आप देख रहे हैं बिंदु ए के सीध में, इसके आगे देखिए, इसके सीध में क्या है, बिंदु ए के सीध में एक बिंदु बी है। एक बिंदु कौन सा है, बी, एक बिंदु बी है। तो बिंदु बी पे क्या आपका प्लस क्यू आवेश है ना। एक बिंदु बी है जिस पर आपका प्लस क्यू नॉट या प्लस, इसको बोलते हैं धन परीक्षण आवेश। क्या बोलते हैं, धन परीक्षण आवेश, जिस पर प्लस क्यू नॉट आवेश स्थित है। ठीक है। अब हमको करना क्या है कि हमको, अब आप देखते हैं जब दो बिंदु आवेश ये जो दो बिंदु आवेश हैं वो एक दूसरे से एक्स, आप देखते हैं जो बिंदु आवेश आपका क्यू नॉट है वो क्यू से कितनी दूरी पे है, एक्स दूरी पे है ना। बिंदु ए बिंदु ओ से आर मीटर की दूरी पर स्थित है तथा बिंदु बी ए के सीध में एक बिंदु बी है जिस पर क्या है, प्लस क्यू नॉट आवेश है। और जो बिंदु बी है, बिंदु बी, ये भी आप लिखना है, बिंदु बी बिंदु ओ से, बिंदु किससे, ओ से कितनी मीटर की दूरी पे है, एक्स मीटर। देखिए ओ और बी के बीच की दूरी कितनी है, एक्स मीटर। तो स्थित ये तो आपका रहेगा बिंदु बी बिंदु ओ से एक्स मीटर दूरी पर स्थित है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, है ना, स्थित है। अब हम देखते हैं, इतना आप क्या करिए, नोट डाउन कर लीजिए या आप अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आगे क्या लिखना है देखेंगे। तो मैं आगे बढ़ूं।
ठीक है, अब देखना कि हम जानते हैं कि दो बिंदु आवेशों के बीच क्या लगता है, कूलाम बल। क्या लगता है, कूलाम बल। क्योंकि हमारे पास एक बिंदु आवेश आपका जो बिंदु O पर है, बिंदु O पर आपका कौन सा है, बिंदु O पर है, बिंदु O पर स्थित है प्लस क्यू आवेश, प्लस क्यू आवेश है ना, बिंदु O पर प्लस क्यू है। अब इस प्लस क्यू के कारण ये क्या करेगा, उस क्यू नॉट को, भाई वो पॉजिटिव है तो उसको अपने से दूर हटाएगा, उस पर एक बल लगाएगा, एक वैद्युत बल लगाएगा। क्या लगाएगा, वैद्युत बल। तो बिंदु O पर प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु B पर, बिंदु B पर स्थित, बिंदु B पर स्थित क्यू नॉट पर लगने वाला कूलाम बल है ना, इसको हम कूलाम बल भी कहते हैं, तो इसको वैद्युत बल भी कहते हैं। तो दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला कूलाम बल कितना रहेगा, तो वो बल रहेगा आपका F इक्वल टू कितना रहेगा, बताइए जरा। F इक्वल टू, बोलिए। हाँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1, यानी कि Q1 आपका Q है और Q0 अपॉन में R स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे हमने देखा, आप पीछे देख सकते हैं, हमने इनके बीच की दूरी कितनी बोली है, x। तो यहाँ पे R स्क्वायर में आकर क्या आएगा, x स्क्वायर आएगा। हाँ, ये चीज ध्यान रखनी है, तो ये आपका आएगा x स्क्वायर। ठीक है बात, यहाँ होगा। आगे बढ़ते हैं, तो आगे हम देखेंगे। अब हम क्या करते हैं कि हम उस बिंदु B को C तक लाते हैं। क्या करते हैं, बिंदु B को C तक लाते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, देखिए ये आपका डायग्राम है। अब हमने क्या किया, इसको, इस बल कहाँ कहाँ की ओर लग रहा है, भार की ओर। जो आपकी बल की दिशा रहेगी वो रहेगी ऐसे, क्योंकि दोनों सजातीय आवेश है, तो एक दूसरे पे प्रतिकर्षण बल लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, प्रतिकर्षण बल। प्रतिकर्षण बल लगाएंगे तो इसकी दिशा भार की ओर है, क्योंकि ये ज्यादा प्रभावशाली है, इसका प्रभाव कम होता है। या टच चार्ज है तो इसका कोई अपना वैद्युत बल नहीं होता है ना, तो ये इसको भार की ओर धकेलेगा। जो बल की जो दिशा रहेगी भार की ओर रहेगी। आई बात समझ में, आगे देखेंगे। तो इसमें अब हमको करना क्या है कि अब इस Q0 आवेश को बिंदु B से C तक ला लेंगे, यहां तक ला लेंगे। तो ये पूरा यहां से की इतनी दूरी x है, तो इस छोटी सी दूरी को हम क्या बोल रहे हैं, dx। क्या बोल रहे हैं, dx। तो इसको थोड़ा विस्थापित करने में हमको कार्य भी थोड़ा करना पड़ेगा, भाई विस्थापन कम है तो कार्य भी कम। तो आप लिखेंगे, ठीक है, ये प्रीवियस नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। आप लिखेंगे बिंदु B से, बिंदु B से Q0 आवेश को, Q0 आवेश को बिंदु C तक, बिंदु C तक लाने में किया गया कार्य, ठीक है। अब कार्य क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। अब यहाँ बल कौन सा है, वैद्युत बल या कूलाम बल। कौन सा बल है, वैद्युत बल या कूलाम बल। देखो, तो हमने कहा विस्थापन छोटा है तो हमारा कार्य भी कैसा रहेगा, उस कार्य को हम बोल रहे हैं DW। ठीक है ना, तो DW बराबर कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। बल आपका रहेगा F, यानी कि वैद्युत बल, गुणा विस्थापन। विस्थापन कितना है, dx। अब यहाँ पे एक बात आपको और समझनी है, किस पे नेगेटिव साइन आएगा। क्या आएगा, नेगेटिव साइन आएगा। क्या आएगा, तो नेगेटिव साइन आने का कारण क्या है, देखो मैं समझा देता हूं आपको एक बार। ठीक है, देखिए हम क्या कर रहे हैं, बल लग रहा बाहर की तरफ और हमारे अंदर की तरफ, बल के विपरीत दिशा में हम काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, बल के विपरीत दिशा में आ रहे हैं, तो आपका यहाँ पे इसलिए नेगेटिव साइन आएगा। विस्थापन हम कहाँ कर रहे हैं, बल की अपोज है ना, अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसलिए आपका जो विस्थापन है वो कैसा है, नेगेटिव dx है, बल गुणा विस्थापन। यहाँ पे आपका मान रख देंगे ना, आप इसका टू आप कितना है, तो आपका dw कार्य बराबर हो जाए, कार्य बराबर आपका रहेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसको आप स्मॉल k भी बोल सकते हैं ना, और आपका Q0 अपॉन में x स्क्वायर और dx। तो dx
आपका रहेगा, तो माइनस साइन में आगे ले लूं, ठीक है बात। हमने क्या किया, माइनस साइन को आगे ले लिया। ये आपका हो गया कार्य। अब हमको करना क्या है कि हमको निकालना वैद्युत विभव, है ना। विभव निकालने के लिए हम जानते हैं, जब हम क्या करते हैं, अब बिंदु, उस आवेश को बिंदु बी पर न मानकर कहा मानते अनंत पे, कि हम उसको क्या करें, अनंत से ला रहे हैं और बिंदु ए तक, यानी कि आर दूरी तक। कुल कार्य की बात करें कि कुल कार्य कितना है, ये जो कार्य निकला ना बेटा, ये आप देखेंगे एक केवल इतना कार्य है, कितना, बिंदु बी से और सी तक लाया, ये वाला कार्य, क्योंकि इतना विस्थापन हुआ तो कार्य भी इतने के लिए हुआ। अब हम चाहेंगे कि इस बिंदु बी को, जो आपका प्लस क्यू नॉट आवेश है, वो बिंदु बी पर ना होकर अनंत पर है। तो जब हम किसी एकांक आवेश को क्या करते हैं, अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, वैद्युत विभव कहते हैं। तो अब हमको बी पर ना मानकर इसको अनंत पर मान लेना है, आई बात समझ में। तो यहां पे ये चीज आपने करनी है। अब माना प्लस क्यू नॉट आवेश बिंदु बी पर ना होकर, बिंदु क्या है, बी पर ना होकर, कहां है, ना होकर अनंत पर है, कहां है, अनंत पर है, अनंत पर है, ठीक है, अनंत पर है। इसको तो छोटा किया जाए, आज नेक्स्ट पॉइंट है ना, ठीक, ये इतना सही है, इसको थोड़ा छोटा कर देते ना, तो ज्यादा समझ में आ जाएगा एक ही पेज में ना, तो ठीक है भाई, आप देखिए। ठीक है भाई, दिख रहा है यहाँ पे, हाँ इतना सही है, ठीक है, ये सही दिख रहा होगा। अब हमने क्या बोला, अब माना क्यू नॉट बिंदु बी पर ना होकर अनंत पर है, तो आवेश क्यू नॉट को अनंत से बिंदु ए तक लाने में क्या क्या कार्य, वो आपका संपूर्ण कार्य हो जाएगा ना। हम लिखेंगे आवेश क्यू नॉट को, आवेश क्यू नॉट को, क्यू नॉट को अनंत से, कहां से, अनंत से बिंदु ए तक, बिंदु ए तक लाने में क्या गया कार्य, तो ये उसका समाकलन करना पड़ेगा। हम क्या कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका जो कुल कार्य आपका रहेगा वो रहेगा, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू, कहां से ला रहे हैं, हमारे पास क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, नेगेटिव में था ना, माइनस में था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन में कितना था, एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे dx। अब हम जो कार्य कर रहे हैं ना, वो कहां से ला रहे हैं, आप अगर उस डायग्राम को देखते हैं तो ये देखिए, अब इसको बिंदु बी जो है वो यहाँ पे ना होके अनंत पे बहुत दूर है, तो क्यू नॉट आप इसको यहाँ से लाया जा रहा है और बिंदु आर तक, बिंदु आर तक, तो ला कहां से रहे, अनंत से, ठीक है। तो हम लिखेंगे समाकलन हो जाएगा इसका डी डब्ल्यू का भी, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा, संपूर्ण कार्य आ जाएगा, है ना। टोटल कार्य जो आप करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, क्यू नॉट। अब आपका देखो यहाँ पे जो ये पूरा टर्म है वो कांस्टेंट है, कैसा है, कांस्टेंट है, तो हम समाकलन किसका करेंगे, इसका करेंगे 1/x² का, है ना, कहां से ला रहे हैं, अनंत से लेकर और आर तक, कहां से ला रहे हैं, अनंत से आर तक, बिंदु आर तक लाने का काम कर रहे हैं, और आपका x² है dx। तो यहाँ पे आपका थोड़ा जो समाकलन का बेसिक सूत्र लगेगा उसको आपने ध्यान देना है, मैं यहाँ पे उसको लिख देता हूं कि आपका मान लीजिए किसी की पावर x की पावर n है, समाकलन ऑफ x की पावर n dx, तो इसका जो इंटीग्रेशन होता है
वो होता है x की पावर n+1 अपॉन में n+1। ये यहाँ पे समाकलन हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने करना क्या है, यहाँ पे समाकलन करने के लिए dw का आपका w हो जाएगा कुल कार्य माइनस क्यू नॉट अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको ऊपर लेके जाएंगे तो आपका हो जाएगा x की पावर -2। अभी तक x कहाँ था, नीचे था, पावर कैसे थी पॉजिटिव टू, ऊपर लेके जाएंगे तो नेगेटिव। ये देखो दिख रहा है यहाँ पे अपॉन 1/x² था ना, तो इस 1/x² को आप लिख सकते हैं x की पावर -2। x ऊपर चला गया तो पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है ना। और यहाँ पे dx। अब देखो आपका ये इस टाइप का बन रहा है, यहाँ पे x की पावर n और हमारे पास n की जगह क्या है -2 है, क्या है -2। तो इसका समाकलन सेम इसकी तरह हो जाएगा, ये हो जाएगा w इक्वल टू -q नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और x की पावर -2 + 1। ये है ना, ये रूल यहाँ पे लग रहा है, समाकलन का बेसिक नियम है, ठीक है ना। और आपका -2 प्लस में 1 और आपका dx यहाँ से हट जाएगा। और पावर और लिमिट हमारी क्या रहेगी, कहां से कहां तक लाया, अनंत से r, अनंत से लेकर r तक। इतना आपको समझ में आया होगा। तो आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जिसको नोट डाउन करना है वो बता सकता है आपको, है ना। देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़े, ठीक है। तो हमारे पास लास्ट टाइम पे जो कार्य आया है वो आया है क्यू नॉट अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, माइनस में है ना, नेगेटिव साइन है अभी हमारे पास है, ठीक है ना, नेगेटिव साइन है। नेगेटिव साइन कैसे हटेगा देखना, माइनस क्यू नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे क्या था x की पावर -2 + 1 था, अपॉन में -2 + 1 था। और लिमिट आपकी सीमा कहां से कहां तक थी, अनंत से कहां तक ला रहे हैं, बिंदु r तक, अनंत से ला रहे हैं बिंदु r तक। समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो w बराबर आपका रहेगा -q नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको है ना पावर में प्लस माइनस का माइनस, -2 में +1 -1 रहेगा, बड़े का साइन आएगा, है ना, ठीक है। यहाँ पे भी सिमिलरली -1 रहेगा, और पावर आपका अनंत से लेकर r तक ला रहे हैं। अब ये माइनस है तो ये गुणा में ना पूरा, तो इस माइनस को क्या कर देगा, हटा देगा, है ना। तो आपका हो जाएगा w बराबर क्यू नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अभी माइनस अपॉन में नहीं देगा, तो इस x की पावर -1 को, x की पावर -1 को हम लिख सकते हैं 1/x। जब हमने नीचे से ऊपर लेके गया तो पावर क्या होगी थी, नेगेटिव। अब पावर ऊपर नेगेटिव है, इसको अपॉन में लिख रहे हैं तो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। तो इसको मैं लिख पाऊंगा 1/x, ठीक है बात। और इस पे लिमिट्स कहां से कहां तक, अनंत से लेकर हम ला रहे हैं बिंदु r तक। तो w आपका रहेगा क्यू नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अब लगा दीजिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो 1 अपर लिमिट क्या है, r, 1/r माइनस 1/इंफिनिटी, ठीक है ना, 1/इंफिनिटी, है ना, अनंत, ठीक है। तो इतना देखिए। अब यहाँ पे w बराबर क्यू नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/, क्योंकि जो आपका 1/इंफिनिटी होता है 0, कितना होता है 0। समथिंग अपॉन 0 अनंत होता है ना, और समथिंग अपॉन इंफिनिटी 0 होता है, क्या होता है 0। तो ये आपका 0 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 0। ये वाला टर्म्स पूरा 0 हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, केवल यहाँ पे 1/r, क्या बचेगा 1/r। अब ये आपका विभव नहीं आया है, अब ये आपका केवल क्या निकला है, कार्य निकला है, और कार्य निकला है। और विभव की परिभाषा से हम क्या जानते हैं, देखो, है ना, विभव की किससे,
परिभाषा से, परिभाषा से V इक्वल क्या होता है, W/Q0। क्योंकि अभी यहाँ पे Q0 क्यों रखा है, क्योंकि हमने आवेश किसको लाया, अनंत से Q0 को लाया। किसको लाया, Q0 को। दिशा समझ में आ रहा है, ठीक है। ध्यान देंगे V इक्वल टू, ठीक है, ये हो जाएगा आपका W का मान आप दीजिए Q0 अपॉन में 4πε0 और यहाँ पे आपका 1/r और पूरे के बट्टे में Q0। तो ये Q0 ऊपर जाएगा किसमें, है ना, इसके अपॉन में आप 1 मान सकते हैं। कंप्लीट ऊपर वाला तो कंप्लीट फ्रैक्शन है, ऊपर वाला आपका कंप्लीट फ्रैक्शन है। तो Q0 को आप फ्रैक्शन बनाने के लिए Q0 अपॉन 1 रख सकते हैं। तो ये ऊपर जाएगा, तो V इक्वल टू आपका हो जाएगा Q0 4πε0 1/r गुणा 1/Q0। तो Q0 से Q0 कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास विभव का फाइनल सूत्र आएगा, है ना, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव जो रहेगा, ठीक है रोहित, जो रहेगा फाइनली वो क्या रहेगा, 1/, है ना, ये देखो Q, है ना, 1/4πε0 Q/r क्या रहेगा, Q/r। और वैद्युत विभव आपकी कैसी राशि है, अदिश राशि है। कैसी है, अदिश है, स्केलर क्वांटिटी है। तो अगर ये नेगेटिव आवेश के कारण पूछेगा तो नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आवेश के कारण पूछेगा तो पॉजिटिव आएगा, है ना। तो ये आपका, अब आप देख रहे हैं कि वैद्युत विभव क्या है, ये आपका दूरी बढ़ने पे क्या होगा, कम होगा, क्योंकि आर क्या है, अपॉन में है। आर क्या है, अपॉन में है, तो दूरी बढ़ने के साथ ये घटेगा। इसमें विभव और इसमें जो संबंध आ रहा है V परिपोर्शनल टू 1/r, ये संबंध आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आवेश के कारण उत्पन्न हुआ, है ना, वैद्युत विभव, और ये पूरा टर्म्स क्या है, कांस्टेंट है। क्या है, 1/4πε0 क्या, और नियत मान होता है ना, कांस्टेंट है। तो ये आपका r पे निर्भर कर रहा है, किस पे निर्भर कर रहा है, r पे। तो ये रहता आपका क्या, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। तो ऐसा बात समझ में आई, किसी को दिक्कत, तो देखिए एक बार हम इसका पूरा, है ना, रिवीजन कर लेते कि हमने इसमें क्या क्या करा है। ठीक है, हमने इसमें क्या क्या करा है, एक बार देख लीजिए। स्टार्टिंग से हम इसका एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ये 10th का था, ये यहां से ना, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव, है ना। हमने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि आपने करना क्या है, जो यहाँ पे हमने ये डायग्राम बनाया है इसको समझने का प्रयास करना है कि कैसे कैसे। हमने कहा बिंदु O पे एक प्लस Q आवेश है, जिसके कारण बिंदु A पे क्या करना है, वैद्युत विभव ज्ञात करना है। और जो बिंदु A है आपका, वो O से R मीटर की दूरी पे है। ठीक है साहब ना, कितने मीटर दूरी पे, R मीटर की दूरी पे है। ठीक है, आगे देखेंगे। तो हमने O से, ठीक है, x मीटर दूरी पे एक बिंदु B है जिसपे आपका प्रेक्षण आवेश Q0 है। तो दो बिंदु आवेशों के बीच क्या लगेगा, कूलाम बल लगेगा। क्या लगेगा, कूलाम बल, क्योंकि आपको कार्य को निकालने के लिए बल की आवश्यकता होती है। तो सिमिलरली हमने यहाँ पे थ्योरी आपको लिखाई, इसको आप ध्यानपूर्वक पढ़े तो ये हो जाएगा। फिर हमने आगे क्या किया, जो इसमें न्यूमेरिकल पार्ट है, थोड़ा डेरिवेशन का देखिए। बिंदु O पर प्लस Q आवेश के कारण बिंदु B पर स्थित Q0 पर लगने वाला कूलाम बल, कितना रहेगा, 1/4πε0 Q0 अपॉन में x², क्योंकि प्लस Q और Q0 के बीच जो दूरी थी वो कितनी थी, x² थी ना। ठीक है, तो बिंदु B से Q0 आवेश को बिंदु C तक लाने में क्या, अब कार्य निकाले। क्या निकाले, कार्य। हमें बल का पता चल गया, फिर कार्य निकाला। तो कार्य होता है बल गुणा विस्थापन। अब बल आपका कौन सा, कूलाम बल है, वैद्युत बल इसको बोल देते हैं। तो बल का हमने निकाल कर F का वैल्यू यहाँ पर रख दिया। कार्य, इसको नेगेटिव डायरेक्शन में आपका क्या हो रहा है, बल लग रहा है बाहर की ओर, और हम विस्थापन कर रहे हैं अंदर की ओर, है ना, बल के विपरीत दिशा में। बल के विपरीत दिशा में हम क्या कर रहे हैं, है ना, आवेश को ला रहे हैं, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाएगा। यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब माना Q बिंदु, है ना, जो Q0 बिंदु है उसको हम क्या बोल रहे हैं कि वो बिंदु B पर ना होकर अनंत पर है। कहाँ है, अनंत पर। जब वो अनंत पर रहेगा तो हमने वैद्युत विभव की परिभाषा पढ़ी है कि एकांक आवेश को
अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को क्या बोल रहे हैं, वैद्युत विभव कहते हैं। तो हमने वही किया, उसको बिंदु बी पर न मानकर अनंत पर माना। तो अनंत पर माना तो अनंत से उसे बिंदु ए तक लाने में जो कार्य कर रहे हैं वो आपका वैद्युत विभव हो जाएगा। देखिए तो यहाँ पे ये आपका कार्य बन गया है ना। फिर हमने समाकलन, समाकलन क्यों किया कि टोटल की बात कर रहे हैं, कुल की बात कर रहे हैं। तो इसका आपका हमने ये समाकलन क्योंकि ये समाकलन का बेसिक फॉर्मूला होता है। क्या होता है, बेसिक फॉर्मूला, ठीक है ना। यहाँ पे प्लस में कांस्टेंट में आता है, ठीक है। तो आर से इन्फिनिटी से ला रहे हैं आप किसको, क्यू नॉट आर बेस को, और बिंदु आर तक। तो इसलिए लिमिटेशन जो आपकी सीमा है वो अनंत से आर तक आई, ठीक है। अब इसको ऊपर ले गया तो नेगेटिव हो गया, फिर ये सूत्र का यूज कर लिया, ठीक है। और आगे जाके थोड़ा बेसिक चीज यहाँ पे कैलकुलेशन से और आपका इस प्रकार से ये हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। तो आप क्या करिए, हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।